नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर एक बहुत ही अच्छी मोरल स्टोरी के साथ आपके पास यहाँ पे मैं आया हूँ। आपको मिलने वाली है बहुत सारे नए नए वर्ड्स की मीनिंग, सही प्रोनाउंसिएशन, इसके अलावा ग्रामेटिकल पोर्शन हमेशा की तरह हम यहाँ पे कवर करेंगे। कॉपी पेन हमेशा आप रखे करें, क्योंकि नए नए वर्ड जो आप नहीं जानते हो, उसका सही प्रोनाउंसिएशन मीनिंग नहीं जान पाते हो, तो आप अपने शब्दों में, आप अपने भाषा में आप उसे लिख लीजिए, ताकि अगली बार आपको बहुत ईजी हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के स्टोरी का टाइटल है स्टीफन एंड अ बोल ऑफ नूडल्स। ठीक है, स्टीफन है एक्चुअल में स्टीफन, बट इसका स्टीवन एज ए प्रोनाउंसिएशन करते हैं जो फॉरेनर है, लेकिन हम इसे स्टीफन ही पढ़ के चलेंगे। ठीक है, स्टीफन एंड अ बोल, और एक बोल यानी क्या होता है, कटोरा, ऑफ नूडल्स। नूडल्स है, नूडल्स ही बोलेंगे, ऐसा कोई हिंदी नाम तो ऐसा हम रखे नहीं है। तो स्टीवन और एक कटोरा नूडल्स। ठीक है, नूडल्स का एक कटोरा। चलिए देखते हैं स्टोरी में आखिर होता क्या है। स्टीफन अ 14-year-old बॉय, एक 14 साल का लड़का, था सीन अलोन इन द मिडिल ऑफ द रोड। वॉज सीन यानी ही वॉज सीन यानी उसे नजर आया। कहाँ नजर आया? अलोन यानी अकेले, इन द मिडिल ऑफ द रोड, इन द मिडिल यानी बीच में, ऑफ द रोड यानी सड़क के, तो सड़क के बीच में वो नजर आया। इट वॉज ऑलमोस्ट 10 PM, इट वॉज वो था, ऑलमोस्ट लगभग, 10 PM यानी लगभग 10 बज गए थे। कितने बज गए थे? 10 बज गए थे। ही वॉज वॉकिंग अलोन, वह पैदल चल रहा था, ऑन द स्ट्रीट, सड़कों पर, ऑन अ ब्रीजी नाइट। ब्रीजी नाइट का मतलब क्या होता है? जो हवादार रात, यानी जिस रात पे ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ब्रीजी नाइट बोलते हैं। तो हवादार रात को वो सड़कों पर अकेला चल रहा था। He recalled the incident that made him fight with his mother. He recalled, उसने याद किया, the incident, incident है घटना, जो भी घटना हुई थी, that जो या जिसने, made him fight, यहाँ पे made का यूज किया गया है। तो made क्या है? make का सेकंड फॉर्म। make का यूज कब करते हैं? जब पॉजिटिव वर्ब्स का यूज करते हैं। पॉजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं? हम कोई काम नहीं करते, हमसे कोई काम करवाता है। ठीक है, मैंने नहीं पढ़ा, मेरे पिताजी ने मुझसे पढ़वाया, तो वहां पे हम मेक का यूज करते हैं, उसी का मेड हो गया, क्योंकि सेकंड फॉर्म है। मेड हिम फाइट, उस घटना को याद किया जिसने लड़ाई करवाई। ठीक है, उसने लड़ाई नहीं की, उस घटना ने लड़ाई करवाई, विथ हिज मदर, उसकी माँ के साथ या अपनी माँ के साथ। एंड ही मूव्ड ऑफ, है ना, मूव्ड आउट का मतलब होता है वहां से चले जाना, ऑफ द हाउस, और घर से चला गया। लाइक अ स्टॉर्म, लाइक यानी जैसे, स्टॉर्म यानी क्या होता है? स्टॉर्म का मतलब होता है आंधी, आंधी के जैसे वो घर से चला गया। ठीक है, उस घटना को याद किया जिस घटना के कारण उसकी माँ से उसकी लड़ाई हुई और वो घर से चला गया आंधी की तरह, मतलब स्पीड से। हिज आइज वॉज फिल्ड विथ टीयर्स, हिज आइज, उसकी आंखें, वर यानी थी, क्योंकि दो आंख है तो आंखें वर आ गए। केवल एक आई की बात करते तो हम वॉज का यूज करते। ठीक है, फिल्ड भरी हुई थी, विथ टीयर्स यानी आंसू से भरी हुई थी उसकी आंख। ही हैड अ फाइट विथ हिज मदर, ही हैड, तो हैड यानी हुई थी, क्या हुई उसकी? अ फाइट विथ हिज मदर, उसकी माँ के साथ लड़ाई हुई थी। दिस मॉर्निंग, इस सुबह, ठीक है, इस सुबह उसकी माँ के साथ लड़ाई हुई थी। हिज मॉम इंक्वायर्ड अबाउट हिज लो ग्रेडेड इन द रिसेंट एग्जाम। हिज मॉम, उसकी माँ ने, इंक्वायर्ड यानी पूछताछ की, जानकारी ना, इंक्वायर्ड पूछताछ करना, पूछी, अबाउट यानी के बारे में, हिज यानी उसके, लो ग्रेड, सॉरी ग्रेड से लिखा हुआ, ग्रेड यानी क्या होता है? वही उसके जो अंक होते हैं, जैसे ए ग्रेड मिला, बी ग्रेड मिला, सी ग्रेड मिला, तो कम नंबर मिले होंगे, तो लिखा हुआ है लो ग्रेड, तो उसके बारे में पूछा। इन यानी में, द रिसेंट एग्जाम, फिलहाल के ही परीक्षा के, कि भाई अभी जो परीक्षा उसमें कम अंक कैसे मिले, पूछताछ की, क्यों अंक कम क्यों मिले हैं, कैसे कम आया, ज्यादातर मम्मी पापा तो पूछते ही हैं। स्टीफन हैड अ केयरलेस एटीट्यूड, स्टीफन का हैड यानी क्या था उसका? अ केयरलेस एटीट्यूड, इसे हम क्या बोलते हैं? लापरवाह रवैया, यानी बहुत ही बोलते बेकार ढंग से जो पेश आते, लापरवाह रवैया था। एंड डिड नॉट रिप्लाई टू हर वेल, और डिड नॉट रिप्लाई जवाब नहीं दिया, टू किसके पास टू प्रपोजिशन का यूज करते हैं, हर यानी उसे, अपनी माँ को, वेल यानी अच्छी तरीके से उसने जवाब नहीं दिया। सी स्कोल्डेड हिम, सी यानी उसने, किसने? उसकी माँ ने, क्योंकि शी लिखा हुआ है। स्कोल्डेड, डांट लगाने को स्कोल्डेड बोलते हैं। ठीक है, डांट लगाई, हिम यानी उसे, इन द इवनिंग, शाम को डांट लगाई,
फॉर बीइंग सो केयरलेस, फॉर बीइंग यानी होने के लिए, सो केयरलेस यानी बहुत ज्यादा लापरवाह, लापरवाह होने के कारण उसकी माँ ने उससे शाम को डांट लगाई थी। ही क्वारल्ड विथ हिज मदर, ही क्वारल्ड, और उसने क्वारल्ड यानी लड़ाई हुई, उसकी क्या हुई, लड़ाई हुई, विथ हिज मदर, अपनी माँ के साथ लड़ाई हो गई। एंड आर्ग्यूड विदाउट अंडरस्टैंडिंग, और आर्ग्यूड, आर्ग्यूड यानी बहस की, आर्ग्यू यानी बहस करना, उसका सेकंड फॉर्म है पास्ट सिंपल टेंस। विदाउट यानी बिना किसी अंडरस्टैंडिंग, समझ के उसने बहस कर ली अपने माँ से। ही वॉज ऑल्सो एट फॉल्ट, ही वॉज ऑल्सो एट फॉल्ट का मतलब क्या होता है, गलती उसकी भी थी, ठीक है, बिना ये समझे कि गलती उसकी भी थी, उसने माँ से बहस करके लड़ाई कर ली। द फाइट एंडेड सो बैडली, द फाइट लड़ाई की, एंडेड यानी अंत हुई, सो बैडली यानी बहुत बुरी तरीके से अंत हुआ, बुरा अंत हुआ। दैट की स्टीफन लेफ्ट हिज हाउस, कि स्टीफन ने लेफ्ट यानी छोड़ दिया, हिज हाउस अपने घर को छोड़ दिया, लेफ्ट यानी होता है घर से चला जाना, वहां से लेफ्ट बोलते हैं। ऐसे लड़ाई हुई कि उसने घर छोड़ कर चला गया। ही वॉक्ड है ना, ही वॉक्ड यानी वह चला, वॉक का वॉक्ड है ना, वॉल कटे नहीं पड़ेंगे, एल साइलेंट होता है लेकिन लिखते हैं। फॉर जब समय बता रहा है तो फॉर का यूज कर रहे हैं, क्योंकि 2 आवर्स कौन से 2 घंटे नहीं पता है, यही समय फिक्स रहता है, इतने बजे उतने बजे, तो हम यहाँ पे सिंस का यूज करते हैं। फॉर ऑलमोस्ट लगभग, मोर देन 2 आवर्स, मोर देन जब कंपेयर करते मोर देन का यूज करते, 2 घंटे से, लगभग 2 घंटे से अधिक वह चला। ही स्मेल्ड है ना, और उसने क्या, स्मेल यानी उसे सुगंध आई है, समझ, स्मेल करना। अ नाइस फ्लेवर, उसे अच्छे स्वाद की गंध आई। फ्रॉम अ शॉप, एक दुकान से। एंड वॉज अट्रैक्टेड, और क्या हो गया था, अट्रैक्टेड यानी आकर्षित हो गया, बाय द स्वीट स्मेल यानी बहुत ही अच्छी सुगंध से, मीठी सुगंध से अट्रैक्ट हो गया कि वाह कितनी अच्छी सुगंध है। ही कुडंट रेजिस्ट, कुडंट, कुड नॉट है ना, कैन नॉट यानी कर सकता, नहीं कर सकता है, कुड नॉट नहीं कर सका, वो नहीं कर सका। रेसिस्ट यानी क्या होता है, रेजिस्ट का मतलब होता है, हम इसे रेजिस्ट ऐसे पढ़ते हैं, मतलब विरोध नहीं कर सका, मना नहीं कर सका। द स्मेल ऑफ दैट नाइस फ्लेवर यानी जो सुगंध आ रही थी ना, उसे रोक नहीं पाया। एंड ही फेल्ट वेरी हंग्री, और उसे बहुत भूख लगी, बहुत अच्छी खुशबू आई, वो भूखा था, 2 घंटे से चल रहा था, तो उसे बहुत ही अच्छी खुशबू आई, वो रोक नहीं पाया। इट वॉज ए स्मॉल नूडल शॉप, इट वॉज वो था एक छोटा सा नूडल की दुकान। एंड ही स्टॉप बाय द शॉप, और वो रुका, बाय द शॉप यानी दुकान के पास। सडनली अचानक से, ही रियलाइज्ड उसे एहसास हुआ, देयर इज नॉट इवन ए सिंगल पेनी है ना, देयर इज यानी वहां है, ऐसे, तो यहाँ पे केवल देयर सब्जेक्ट, उसके रूप में यूज नहीं करेंगे, वहां यहां करके, ये कोई सब्जेक्ट नहीं है तो हम देयर का यूज कर रहे हैं। नॉट नहीं, इवन यानी भी, अ सिंगल पेनी यानी एक सिक्का भी नहीं था, इन हिज पॉकेट, उसके पॉकेट में एक सिक्का भी नहीं था। विद अ सैड फेस, एक है ना उदास चेहरे के साथ। ही स्टूड देयर, वह वहां खड़ा हो गया। फॉर अ मिनट है ना, 1 मिनट तक, तो फॉर मिनट बता रहा है तो समय बता, फॉर का यूज किया है, तो वो खड़ा हो गया 1 मिनट तक लगभग। एंड डिसाइडेड, और फैसला लिया, टू लीव द प्लेस, जगह को छोड़ने का फैसला लिया कि भाई अब यहां से जाता हूं, पैसा ऐसा तो है नहीं। द शॉप ऑनर सॉ हिम, दुकानदार ने है ना, ऑनर यानी होता उसका मालिक, दुकानदार ने देखा, हिम यानी उसे। एंड आस्क्ड हिम, और उससे कहा, देखिए आस्क यानी पूछा भी होता है, लेकिन किसी को कुछ करने के लिए कहने को भी आस्क कहते हैं। और क्या कहा उससे, टू हैव सम फूड, कुछ भोजन लेने के लिए, हैव यानी बोलते हैं खाना लेना, हम उसके लिए हैव का यूज करते हैं, ठीक है। हैव योर डिनर, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा डिनर खाओ तो ईट योर डिनर बोलना जरूरी, हैव का भी यूज करते हैं। टू हैव सम फूड, कुछ भोजन लेने के लिए कहा कि भाई लो कुछ खा लो। स्टीफन टोल्ड देम, स्टीफन ने उससे कहा, टेल का सेकंड वर्ड टोल्ड, उससे कहा। ही हैड नो मनी, उसके पास पैसे नहीं है, तो हैड यानी थे है ना, उसके पास पैसे नहीं थे, तो हैड यानी किसी के पास कुछ चीज था। टू पे यानी चुकाने के लिए, फॉर द फूड यानी भोजन का जो पैसा चुकाने के लिए उसके पास पैसा नहीं था। द शॉप ऑनर स्माइल्ड, दुकानदार मुस्कुराया। सेड कहा, इट्स ओके ये ठीक है। आई डोंट आस्क यू एनी मनी, आई डोंट आस्क, आस्क यानी पूछना भी होता मांगना भी होता है, तो मैं तुमसे कोई पैसा नहीं मांगता। एंड आस्क्ड हिम टू ईट सम फूड, और उससे कुछ भोजन करने के लिए कहा। एज ही लुक्ड वेरी टायर्ड, क्योंकि वो बहुत थका हुआ दिख रहा था, है ना, दिखा, लुक्ड दिखा, क्योंकि वो बहुत थका हुआ दिखा, इसलिए उसने कहा कि भाई थके हुए दिखते हो, लो तुम कुछ थोड़ा सा भोजन कर लो, पैसा नहीं मांग रहा हूं। बस लास्ट पेज है।
इतना ठीक है। द शॉप ऑनर, दुकानदार ने, है ना, प्रिपेयर्ड, तैयार की, अ हॉट बोल ऑफ स्वीट एंड डिलीशियस नूडल्स, एक गरम कटोरी, किसकी गरम कटोरी? मीठे और स्वादिष्ट नूडल्स की गरम कटोरी तैयार करके दी उसे। स्टीफन एट द नूडल्स, स्टीफन ने खाया, है ना, ईट क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि खाता है हो जाता है, हमने खाया तो ईट का सेकंड फॉर्म एट, तो पास्ट सिंपल टेंस एट होगा। द नूडल्स, नूडल को खाया। एंड थैंक द शॉप ऑनर, और धन्यवाद दिया, शुक्रिया अदा किया दुकानदार को, फ्रॉम हिज हार्ट, यानी अपने दिल से। ही फेल्ट दैट, उसने, उसे महसूस हुआ कि ही ओड समथिंग टू द शॉप, ही ओड, ओड यानी क्या होता है कि हम बोलते हैं ना कि ऋणी है, मतलब ओड का बकाया, कि उसका कुछ बकाया है दुकानदार के लिए। भाई सीधी सी बात है, उधारी में खाया मान के चलो, उसे लगा कुछ बकाया है दुकानदार के लिए। एंड प्रॉमिस्ड, और वादा किया, हिम यानी उसे, दैट की ही वुड रिटर्न हिज फेवर, ही वुड, विल की जगह वुड का यूज किया गया है। गागीगे, क्या करेगा? रिटर्न, वापस करेगा, हिज फेवर, फेवर यानी उसका जो भी किराया हुआ था, जो भी है ना, उसने उसकी कृपा दृष्टि दिखाई थी, उसे फेवर कहते हैं, जो भी उसने उसके ऊपर कृपा की थी उससे मैं चुका दूंगा। स्टीफन वॉज इन टीयर्स व्हेन ही एट द नूडल्स, तो स्टीफन के वॉज यानी था, इन टीयर्स, आंसू, व्हेन ही एट द नूडल्स, जब उसने नूडल्स खाई तो उसकी आंखों में आंसू थे। द शॉप ओनर आस्क्ड, दुकानदार ने पूछा, अब यहाँ पे आस्क यानी पूछा बोल रहे हैं, ठीक है। What happened to him, उसके साथ क्या हुआ, हैपन यानी हुआ। एंड वाई ही क्राइड, और वो रोया क्यों। When he was eating the noodles, जब वो नूडल्स खा रहा था। देखिए वॉज के साथ एनजी फॉर्म, तो रहा था, रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और यहाँ पे पास्ट सिंपल टेंस है, क्योंकि क्राई का सेकंड फॉर्म क्राइड लिखा हुआ है। तो उसने पूछा कि वो क्यों रोया जब वो नूडल्स खा रहा था। स्टीफन नरेटेड द इंसिडेंट टू हिम, नरेटेड यानी बताना, उच्चारित करना, उसने बताया घटना को उसे कि क्या क्या हुआ था। द क्वारल विथ हिज मदर, क्वारल यानी झगड़ा, माँ के साथ जो झगड़ा हुआ था। एंड फेल्ट दैट हिज मदर डिड नॉट अंडरस्टैंड हिम, और फेल्ट, और उसे लगा कि माँ उसे नहीं समझती, है ना, माँ उसे नहीं समझ सकी, तो उसने ये बात को बताया कि माँ मुझे नहीं समझती, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, इसलिए मैं लड़के आ गया। द शॉप ऑनर आस्क्ड स्टीफन, शॉप ऑनर ने उससे पूछा, अब यहाँ पे पूछा देखिए, डू यू फील, क्या तुम्हें लगता है, यू ओ मी समथिंग राइट, है ना, समथिंग राइट यानी अभी कुछ तुम्हारा कुछ बकाया है, तुम्हें क्या लगता है कि मेरा कुछ बकाया है तुम्हारे पास, तुम अभी बोल रहे थे ना बकाया है, तो उसने पूछा क्या तुम्हें लगता है कुछ बकाया है मेरा तुम्हारे पास। तो स्टीफन सेड, स्टीफन ने कहा यस, हाँ डेफिनेटली, हाँ बिल्कुल बकाया है। दिस इज अ ग्रेट हेल्प, ये बहुत महान मदद, बहुत अच्छी मदद है। यू डिड फॉर मी, आपने मेरे लिए किया, डिड यानी किया, डू का डिड हो जाता है। आई वॉज वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखा था, एज क्योंकि आई एट नथिंग फ्रॉम नून, एज यानी जैसे, है ना, जब, कि बहुत सारा मतलब होता है, क्योंकि होता है। आई एट मैंने खाया, नथिंग यानी कुछ भी नहीं खाया, फ्रॉम यानी से, नून दोपहर, मैंने दोपहर से कुछ भी नहीं खाया, तो ये समय बता रहे तो भी फ्रॉम का यूज कर, फॉर नहीं है, फ्रॉम है, से, दोपहर से, ऐसे है ना, फॉर नहीं है। द शॉप ओनर स्माइल, दुकानदार मुस्कुराया, बस लास्ट बचा है, गुड माई डियर यंग मैन, अच्छा है मेरे प्रिय, है ना, नौजवान, अच्छा है। नाउ अब थिंक अबाउट योर मॉम, अब अपनी माँ के बारे में सोचो, अभी मैंने तुम्हारी हेल्प की ना, एक कटोरा तुम्हें नूडल्स खिला दिया तो तुम्हें बहुत ज़्यादा लग रहा है कि भाई मेरे लिए कुछ बकाया है, तुम्हें कुछ उधार चुकाना है, मेरे लिए ऋणी हो तुम, अब अपनी माँ के बारे में सोचो। सी वॉज देयर विथ यू, फ्रॉम सी वॉज देयर, वो है ना, देयर यानी वहाँ, विथ यू तुम्हारे साथ, फ्रॉम द मूमेंट, फ्रॉम यानी से, द मूमेंट यानी क्षण, समय, यू आर बॉर्न, बॉर्न यानी होता है जन्म, है ना, जब से तुमने जन्म लिया माँ तुम्हारे साथ है। इनफैक्ट वास्तव में, असलियत में, शी कैरिड यू इन हर, शी कैरिड यू इन हर यानी उसने तुम्हें अपने अंदर रखा, कैरी करना रखना, उठाना ऐसे होता है, तो तुम्हें अपने अंदर रखा, पेट के अंदर माँ रखती है ना अपने गर्भ में, तो उसे बोल रहे हैं, है ना, बचपन से तुम्हारे साथ है, यहाँ तक कि उसने अपने पेट के अंदर तुम्हें रखा था, मतलब अंदर रखा था। सी कुक्ड फॉर यू, उसने तुम्हारे लिए भोजन बनाया, कुकड यानी होता है कुक का कुकड हो गया, पकाया, भोजन बनाया, खाना बनाया। शी प्लेड विथ यू, वह तुम्हारे साथ खेली, है ना। सी हेल्प्ड यू, उसने तुम्हारी मदद की, हेल्प का हेल्प्ड हो गया। एंड कंसोल यू, और कंसोल यानी सांत्वना दी, यू, और तुम्हें सांत्वना दी, सांत्वना देना यानी बोलते हैं ना, दिलासा दी। विथ ऑल हर हार्ट इन योर डिफिकल्ट टाइम, विथ यानी से,
ऑल हर हार्ट, पूरे दिल से, इन योर डिफिकल्ट, तुम्हारी कठिन समय में, जब तुम्हारे लाइफ में कठिन समय आया तो माँ ही तुम्हें दिलासा दी थी कि नहीं बेटा कुछ नहीं होता, जीतोगे, ये वो जो भी है। सी वॉज देयर, वो थी, है ना, देयर फॉर यू, तुम्हारे लिए, वेन यू नीडेड, जब तुम्हें जरूरत थी, हर उसकी, जब तुम्हें उसकी जरूरत थी तब माँ वहां थी तुम्हारे लिए। इवन नाउ, अब भी, सी हैड अ फाइट विथ यू, है ना, उसकी तुम्हारे साथ लड़ाई हो गई। फॉर योर गुडनेस, उसने तुम्हारे साथ क्या की, लड़ाई की। फॉर योर गुडनेस यानी तुम्हारी अच्छाई के लिए, तुम्हारी भलाई के लिए, उसे गुडनेस, तुम्हारी भलाई के लिए ही लड़ाई हुई, कोई लड़ाई की उसका कोई और रीजन नहीं था, वो तुम्हारे लिए अच्छा चाहती थी, इसलिए लड़ाई हुई है। वॉट डिड सी एक्सपेक्टेड, सॉरी वॉट डिड सी एक्सपेक्ट, उसने क्या अपेक्षा की, है ना, उसने क्या अपेक्षा किया ना, तुमसे क्या मांगा, नथिंग, कुछ भी नहीं। इतना चीज की उसने तुमसे कुछ मांगा कि भाई मुझे पैसा दो, खाना पकाने का, मेरे हाथ पैर दबाओ, मेरा कुछ भी अपेक्षा की, अपने लिए कुछ अपेक्षा की नहीं। वो अगर अच्छे मार्क्स लाने के लिए कह रही है तो किसके लिए, तुम्हारे लिए, कि तुम कुछ अच्छा कर सको, तुम्हारे अच्छे मार्क्स आए। मम्मी का कोई फायदा नहीं है, वो तुम्हारे लिए बोल रही है। डोंट यू फील इन डेट, और हर इन डेट, है ना, बी साइलेंट होता है, इन डेब्ट नहीं पढ़ेंगे, एक्चुअल में ये क्या है, ऐसे, है ना, ये देखिए डेट होता है, तो ये डेट का मतलब क्या होता है, डेट का मतलब होता है ऋण, यानी हम बोलते हैं ना माँ का ऋण जो उधार चुकाना उसे ऋण कहते हैं। इन डेट का मतलब होता है ऋणी। तो तुमने, टू हर, क्या तुमने कभी उसके लिए ऋणी नहीं समझा कि माँ के लिए तुम्हारा कुछ उधार है, कि माँ को तुम्हें कुछ चुकाना है, माँ ने तुम्हारे जो काम उसको चुकाना है, तो क्या तुम्हें कभी ऋणी महसूस नहीं हुआ? स्टीफन रियलाइज हिज मिस्टेक, स्टीफन को रियलाइज्ड, एहसास हुआ, हिज मिस्टेक यानी अपनी गलती, अब उसे एहसास हुई। थैंक द शॉप ओनर, और शॉप दुकानदार को धन्यवाद दिया। रश टू हिज होम, रश यानी तेजी से भागना, तेजी से अपने घर गया। ही सॉ, उसने देखा, हिज मदर, उसकी माँ, है ना, हर मदर नहीं आएगा, लड़का है तो हिज ही आएगा, हिज मदर, हिज फादर, हिज सिस्टर, सब में हिज लगे, यही लड़की होती तो हर मदर, हर फादर ऐसे होता है, ऐसे नहीं कि मदर है तो हर लगा दोगे, लड़के के हिसाब से वो होता है। स्टैंडिंग विथ टीयर्स ऑन देयर स्ट्रीट, उसकी माँ उसके, है ना, स्ट्रीट यानी गली भी होती है, सड़क भी होती है, तो उसके सड़क में या उसकी गली में क्या की थी, आंसुओं के साथ खड़ी हुई थी। हिज मदर सेड, उसकी माँ ने कहा, वेयर डिड यू गो, तुम कहाँ गए थे? आई वॉज सर्चिंग फॉर यू, मैं तुम्हें ढूंढ रही थी, एवरीवेयर, हर जगह। आई कुक्ड योर फेवरेट मील, मैंने पकाया है ना, मैंने पकाया है तुम्हारे लिए, कुक्ड यानी पकाया था, फेवरेट मील यानी होता है बहुत पसंदीदा भोजन, मील यानी होता है भोजन, तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट खाना मैंने पकाया था। कम एंड हैव इट नाउ, कम यानी आओ, एंड हैव इट नाउ, और उसे लो, हैव यानी भी खाना ही होता है, हैव इट नाउ, और उसे ग्रहण करो, हैव यानी ग्रहण करना। यू मस्ट बी सो हंग्री, तुम जरूर बहुत भूखे हो, है ना, यू मस्ट बी सो हंग्री यानी तुम जरूर बहुत भूखे हो। ही हग्ड हर, और उसने हग्ड यानी बेटे ने, हग्ड यानी होता है गले मिला, हर यानी उससे अपनी माँ से गले मिला। एंड प्लीडेड टू फॉरगिव, प्लीडेड यानी होता है प्रार्थना करना हाथ जोड़ के, फॉरगिव हिम यानी उसे माफ करने का, क्षमा करने का, कि भाई मुझे माफ कर दो, हाथ जोड़ के प्रार्थना की। पेरेंटल लव यानी माता पिता का प्यार इज अनकंडीशनल, अनकंडीशनल मतलब बिना शर्त के, कोई शर्त नहीं होता माँ कि ऐसे करोगे तो प्यार करेंगे, ऐसे नहीं, बिना शर्त के होता है, निशर्त होता है। एंड प्रीशियस, प्रीशियस क्या होता है, प्रीशियस का मतलब बहुमूल्य, कीमती, जिसका कोई कीमत नहीं आंका जा सकता, अनमोल होता है, कीमती होता है। क्लियर है? तो माता पिता का प्यार निशर्त और कीमती होता है। तो भाई इसे आप समझिए। हमें लगता है बहुत बार हमें गुस्सा आता है, कुछ भी आता है, गुस्सा आ जाता है, अलग चीज़ है, लेकिन आप सोचिए जब भविष्य में जब कभी या कोई जो आप स्टोरी देख रहे हैं, जो माता पिता हैं एक्चुअल में, वो समझ सकते हैं कि माता पिता ने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया, कितने कष्ट भोग के हमें बड़े किए हैं। और ऐसे नहीं कि बड़े हो गए तो अभी उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, हमसे ज़्यादा उन्हें चिंता रहती है कि कब इसका जॉब लगेगा, कब इसको कुछ कमाने को मिलेगा, कब इसकी शादी होगी, है ना। उनको उनसे कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी आपके लिए वो चिंतित रहते हैं। इसके बाद भी उनकी चिंता आपके मतलब उनके मरते दम तक के ख़त्म नहीं होती कि अब होगा क्या पता है, फिर शादी होने के बाद इसके बच्चे चाहिए, फिर उनकी पढ़ाई, है ना, बहुत सारी चीज़ें मरते दम तक वो लोग हमारी चिंता करते हैं। तो यदि आप भी जब माँ बाप बनेंगे तो आपको ही पता चलेगा कि माँ बाप ने एक्चुअल में हमारे लिए क्या किया है। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि माँ बाप बनोगे तो ही आपको पता चलेगा फ्यूचर में, आप अभी भी रियलाइज़ मतलब ये आप फील कर सकते हैं कि माँ बाप ने हमारे लिए क्या क्या किया है और क्या क्या करते हैं, आप सभी समझ सकते हैं। तो यही स्टोरी का मोरल है कि माता पिता का जो प्यार है निशर्त होता है और आपको कभी भी
वो जो भी कभी चिल्ला रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आपको कभी भी गलत कदम नहीं उठाना है, उन्हें कभी भी बुरा भला नहीं बोलना है, घर से निकल के नहीं जाना है। ये सब आज की मोरल है। तो आपकी हाँ बेटा अच्छा दिख रहा है, वेरी गुड वेरी गुड। तो सॉरी, तो ये थी आज की क्लास। यदि आपको थोड़ी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। इसका भी टेलीग्राम में आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे प्लीज़।